हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करवा चौथ का पूजा है। मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। तो करवा चौथ में चौथ माता की पूजा की जाती है। तो मैं भी घर में करती हूँ करवा चौथ माता की पूजा। तो बहुत कोई मंदिर में पूजा करते हैं, कोई घर में भी पूजा करते हैं, कोई पंडित को बुला के भी पूजा करते हैं। तो मैं कुछ यूट्यूब से वीडियो देख के और सीखी हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे गांव में कोई भी करवा चौथ का पूजा नहीं करता है। तो मेरी एक फ्रेंड करती थी, से उनकी सलाह से मैं करती हूँ। तो देखिए, मैंने एक चौकी रख ली है सबसे पहले, और वहाँ पे करवा चौथ माता का कैलेंडर या फिर फ़ोटो जो भी हो आपके पास वो रख दिए हैं। उसमें चुनरी उनको दे दिए हैं, चुनरी पहना दिए हैं। और एक करवा जो आता है वो इम्पॉर्टेंट है करवा। उसे हम लोग चंदा माँ को अर्घ देते हैं। और एक कलश चाहिए जिसमें हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ मीठा वगैरह, कोई पूरी भी रखता है उसमें, मतलब जो अपने हिसाब से जैसा रखता है उस टाइप से। तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स उसमें रख दिए हैं और कुछ मीठा उसमें रख देंगे, और ये हम लोग करवा चौथ माता के पास रखेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कलश रखा है, उसमें पानी भर के रखा है। ये करवा बोला जाता है इसमें, इसका छेद रहता है उसमें, जैसे कि जिसमें हम लोग सीख घुसा के रखते हैं, वो जो लंबा जैसा दिख रहा है वो सीख है। वो हम लोग जब हम लोग चंदा माँ को अर्घ देते हैं तो वो सीख के द्वारा ही अर्घ दिया जाता है। और करवा के ऊपर में जो प्लेट होगा उसमें चावल या कोई भी अनाज देना ज़रूरी होता है उसमें। और दोनों में हम लोग प्लेट में करवा में थोड़ा सा चावल डाल दिए हैं। आप गेहूँ भी दे सकते हैं या फल दे सकते हैं या कुछ मीठा भी दे सकते हैं। मैंने चावल डाला है और एक एक मीठा रख दिया है उसमें। इस तरह से सजा लीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद हम लोग कलश का तैयारी करते हैं, कलश बैठाते हैं। मौली धागा हम बांधना भूल गए थे कलश में। हाँ, तो ज़रूरी मौली धागा ज़रूरी होता है कलश के मुंह में बांधने के लिए। आप इसमें तो ऐसे 3 कलश लगता है, एक करवा जो बोलते हैं वो, और एक 2 इसी तरह मिट्टी का कलश लगेगा। और उसके जो कलश का मुंह में उसमें मौली धागा बांध दीजिएगा। इस तरह से मैंने मौली धागा बांध दिया है। देखिए, ये मैंने अष्टकमल बना दिया है। यहाँ पे हम लोग कलश रखेंगे, जिसमें हम लोग दीप जलाएंगे कलश में। देखिए, ये मैंने पानी ले लिया, पानी में कुछ चावल और सुपारी और लौंग, इलायची और 1 रुपया पैसा उसमें डाल दिए हैं। अब पान पत्ता में आप लोरी, सिंदूर और हल्दी का टीका लगा दीजिएगा। इस तरह से लगा दीजिएगा हर पत्ता में। देखिए, हम लोग कलश की स्थापना कर दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये बर्तन रख दिया है मेरे पास, इसको ढकने के लिए कुछ था नहीं, तो ये सही लगा हमको, तो ये रख दिए हैं, क्योंकि उसके ऊपर में दीप जलना है इसीलिए। तो देखिए, उसमें पहले तो हम लोग अनाज रख दिए हैं। अनाज में आप गेहूँ भी और चावल भी रख सकते हैं। मैंने चावल रखा है और उसके ऊपर हम लोग ने वरुण देवता दीप प्रज्वलित किया है। देखिए, यहाँ पे हम लोग का कलश स्थापना हो गया है। अब आपके पास अगर शिव गौरी का पूरा फैमिली का अगर फ़ोटो रहेगा, अगर गौरी शिव का पूरा फैमिली का फ़ोटो, तो वो स्थापना कर दीजिएगा। या फिर आप कोई फ़ोटो होगा तो भी स्थापना कर सकते हैं। या फिर कोई गणेश जी का इम्पोर्टेंट है, गणेश जी का मूर्ति या फिर फ़ोटो, क्योंकि ये गणेश जी का स्पेशली इसमें पूजा किया जाता है।
इस तरह से फ़ोटो में जितने भी देवी देवता हैं उनको तिलक लगाइएगा, कलश में भी तिलक लगाइएगा। जो कौर है जिसमें आप पानी रखे हैं अर्घ देने के लिए, तो उसमें भी आप तिलक लगाइएगा। उसमें 13 तिलक लगाइएगा कलश में। ये फूल रहा। इसमें सफ़ेद फूल का बहुत महत्व है। सफ़ेद फूल ज़रूरी है क्योंकि चाँद को सफ़ेद फूल से ही पूजा किया जाता है। सफ़ेद मिठाई भी सफ़ेद होना चाहिए और अक्षत रहना चाहिए और गेहूँ भी रहना चाहिए। इस तरह से मैंने गंगा जल सब तरफ छिड़क लिया है। सबसे पहले मैंने शिव जी के पूरे परिवार को पूजा किया, उसके बाद कौर माता को, उसके बाद कलश के सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। अब हम करवा चौथ माता को प्रसाद अर्पित करेंगे। करवा चौथ माता अगर 4 फल हो या फिर 4 तरह का मिठाई हो तो वो बहुत अच्छा होता है। इस तरह से मेरा पूजा संपन्न हुआ। अब हम लोग आरती करेंगे। इस तरह से आप गणेश जी का आरती या फिर शिव जी का आरती या फिर माता गौरी का अगर आपको आरती आता है तो आप वो भी गा सकते हैं। मेरा पूजा संपन्न हुआ तो अब चाँद निकल आया है, तो अब हम लोग चाँद की पूजा करेंगे। इस तरह से मैंने चाँद की पूजा कर ली। अब अपने पति परमेश्वर का पूजा करना है। इस तरह चाँद को देखने के बाद चलने से अपने हस्बैंड को, पतिदेव को, पति परमेश्वर को इस तरह से देखिएगा। इस तरह से पूजा बहुत अच्छा से संपन्न हुआ। थैंक यू।